सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत की जनता को वर्षों से था जिस बदलाव का इंतजार, उस बदलाव का चेहरा बने हैं अपने मेयर निखिल मदान। हर सुख दुख में सोनीपत वासियों के बीच दृढ़ता से निखिल मदान खड़े मिलते हैं। 24 घंटे सातों दिन आम जन के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। सोनीपत के हर बड़े बुजुर्ग और युवा साथी का दिल से मान सम्मान करना ही निखिल मदान की पहचान। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के खुशहाल हरियाणा के सपने को साकार करने के लिए दे रहे अपना सक्रिय योगदान। कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संविधान बचाओ रैली को सफल बनाने में लगाया जी जान। निखिल मदान अपने कड़े परिश्रम और दृढ़ संकल्प से हर वर्ग और 36 बिरादरी को साथ लेकर सोनीपत को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। आपकी सेवा में हर पल हर वक्त प्रयासरत आपका अपना मेयर निखिल मदान। दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के नामी पहलवान भारतीय कुश्ती फेडरेशन के चीफ ब्रिजभूषण शरण पर शोषण के आरोप लगा रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने ब्रिजभूषण शरण के खिलाफ 2 अलग अलग मामलों में मुकदमे तो दर्ज कर लिए, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके चलते अभी भी नामी पहलवानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना लगातार जारी है। और सोनीपत में पहलवानों के पक्ष में शहरवासियों ने ब्रिजभूषण शरण के पुतले की शव यात्रा निकाली और सोनीपत के गीता भवन चौक पर पुतले का दाह संस्कार किया गया। जैसे जैसे भारतीय कुश्ती फेडरेशन के चीफ ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी में देरी हो रही है, वैसे वैसे पहलवानों के साथ साथ आम जनता का भी रोष दिल्ली पुलिस के खिलाफ नजर आने लगा है। पहलवान जंतर मंतर से अपना धरना खत्म नहीं कर रहे, तो दूसरी तरफ देश के अलग अलग हिस्सों में ब्रिजभूषण शरण का विरोध हो रहा है। सोनीपत के सुभाष चौक से लेकर गीता भवन चौक तक शहरवासियों ने ब्रिजभूषण शरण के पुतले की शव यात्रा निकाली और गीता भवन चौक पर पुतले का दाह संस्कार किया गया। और शहरवासियों ने मांग की है कि अगर ब्रिजभूषण शरण की जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं होगी तो वो भी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का साथ देने पहुंचेंगे। आज हमने ब्रिजभूषण का, बीजेपी के जो मंत्री है ब्रिजभूषण, उसका पुतला फूका है। हमारे देश की बेटियां जो पूरे विश्व में हमारे लिए सम्मान लेके आई है, ओलंपिक में मेडल लेके आई है और दूसरी प्रतियोगिताओं में मेडल लेके आई है, आज वो लगातार 8वें दिन एक ऐसे सेंसिटिव मुद्दे को लेकर, मतलब जिसे बोलते हुए शर्म आनी चाहिए कि उन बेटियों को ऐसे मुद्दे को लेकर सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। यौन शोषण को लेकर वो सड़कों पर बैठी हुई है। 8 दिन हो गए हैं आज, और उनके एक बीजेपी के मंत्री जिसके ऊपर पता नहीं कितनी एफआईआर पहले दर्ज है, पहले उसकी एफआईआर को दर्ज कराने के लिए और अब उसकी गिरफ्तारी को लेकर हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के ऊपर कानून पे जू तक नहीं रेंग रही है। वो बेटियों की इज्जत बचाने के लिए जिनका काम करना चाहिए ना, एक उन्होंने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो स्लोगन कैसे पूरा होना चाहिए? बीजेपी के मंत्रियों से अपनी बेटियों को बचाओ, क्योंकि ये बीजेपी के मंत्री हमारी बेटियों की इज्जत पे लगातार हमला करते आए हैं, लेकिन बीजेपी सरकार उनको बचाने का काम करती है। और वहाँ से जंतर मंतर से भी हमारी बेटियों ने हमें आह्वान किया था कि जो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे वो अपने शहरों में हमारा साथ दीजिए। आज उन्हीं के आह्वान पर हम यहाँ पर इकट्ठे होकर अपनी बेटियों का साथ देने के लिए यहाँ पर आए। ये जैसा कि आप सबको पता है, पिछले 5-6 दिन से हमारी बहन बेटियाँ अपनी इज्जत आबरू जो एक बीजेपी का सांसद है और भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष है ब्रिजभूषण, उसने उनके आबरू पर हाथ डाला है। उसके न्याय की लड़ाई वहाँ जंतर मंतर पर वो लड़ रही है। और कौन लड़ रही है? कोई आम लड़की नहीं है, वो देश की और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। जब उनको न्याय नहीं मिल रहा है तो ये देश के क्या हालात होंगे? ऐसे में हम अपनी बहन बेटियों को न्याय मिले। और जो ब्रिजभूषण है, जिस पर पोस्को लगी एक नाबालिग लड़की के साथ सेक्सुअल हरासमेंट का है, वो करा, उसके बाद भी वो गिरफ्तार नहीं हो रहा, तो बहन बेटियों के समर्थन में
आज हम नहीं हैं, यहाँ उसकी शव यात्रा निकाली और पुतला फूंका है। अगर सरकार उसको तुरंत गिरफ्तार नहीं करती है तो कहीं ना कहीं ये प्रतीत हो रहा है कि सरकार ऐसे आदमियों को कब तक बचाएगी। जो इस तरह से देश के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का अपमान हो रहा है, पूरे देश के अंदर बात आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय सतह पर भी हमारे देश की और बहन बेटियों के आबरू के बारे में लोग क्या सोचते होंगे, ये बहुत सोचने वाली बात है। और आने वाली जो छोटी छोटी बहन हैं वो भी अपने भविष्य को लेकर के भयभीत हैं। किस तरह से पावरफुल सरकार के लोग आए दिन इस तरह के वो कर रहे हो, सरकार उनके बचाव में है। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए हम ही बहन बेटियों के बचाव के लिए आए हैं।